लाइट नहीं है, पंखा वहाँ वहाँ आप 500 की नोटों की गड्डी लेके घूमेंगे तो कोई साधु 1 रुपया मांगेगा नहीं आपसे। हाथ में गड्डी लेके घूमेंगे, कोई मांगेगा नहीं आपसे, आप अपने आप देंगे तो ही वो लेगा। तो वहाँ आज भी माया का प्रवेश नहीं है, कलयुग का प्रवेश नहीं है। आज के समय में हेमा मालिनी भी बांके बिहारी जी मंदिर में जाने से डर रही हैं। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जो प्योन है उसकी भी चुटिया पकड़ के खींच दी थी। तो ऐसी दुर्गति कर रखी है भक्तों। ये तो देखो 5 उंगली एक सी नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो 15 गली हैं उनमें से 5 गली प्रवेश द्वार रखें और जो 10 गली उनको निकास द्वार रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में क्या होता है, आप यदि गलियों को भी तोड़ देंगे, जो हमारा मूल है वृंदावन का, जो मूल है जिसके हम दिखाते हैं कि कुंज गली है जिसमें बिहारी जी खेले हुए हैं, पूरा उसकी लीला है। अब यदि हम वही नहीं रखेंगे, सीधा मैदान कर देंगे जैसे राम मंदिर में। अभी मैं देख के आया हूँ, मैं राम मंदिर का दर्शन करके आया हूँ, पूरा माँ भैया कि एक दर्शन से जा रहे हैं, पूरी लाइन जा रही है 1.5 किलोमीटर की। उसमें क्या हो रहा है, कोई श्रद्धा तो उत्पन्न होगी। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी, उसको क्या पता पड़ेगा कि आदमी कथा में बोल रहा है कुंज गली थी। अब आने वाले समय में जिस समय कॉरिडोर बन जाएगा तो हम कौन सी कुंज गली का वर्णन करेंगे। और गेट के अंदर जाते ही मेरे हृदय में कितनी प्रसन्नता बरस रही है, कितना शांति है, कितना संतोष मिल रहा है। ये तो तटीय स्थान की भूमि बताएगी आपके। बिहारी मंदिर में एक भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है। वहाँ के सेवायत जी कहते हैं कि हम कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। आज हमारे साथ में विश्व के प्रसिद्ध रूपा कचौड़ी वाले महाराज हैं, जो बताएंगे कि तटीय स्थान पर बांके बिहारी जी के कौन कौन से ऐसे वस्त्र हैं, कंठी है, क्या क्या है, और बांके बिहारी जी को कैसे यहाँ से तटीय स्थान से मंदिर में लेके चले गए। तो महाराज श्री के श्रीमुख से जानते हैं इस कॉरिडोर के बारे में, क्या उनकी राय है। राधे राधे महाराज। जय हो श्री राधा रानी की जय। भाई पब्लिक के बढ़ते हुए कॉरिडोर बनना तो खैर आवश्यक है ही है, लेकिन मेरी सरकार से ये निवेदन है, किसी ब्राह्मण का, किसी दुकानदार का अहित न हो, सबका हित करते हुए फिर ये कॉरिडोर बने, उसका आनंद कुछ और ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कॉरिडोर तो बन ही रहा है, लेकिन ये सुनने में आया है कि हथनी कुंड से बूंद पानी नहीं आ रहा है यमुना जी में। ये यमुना जल को आप शुद्ध करें, इसका प्रदूषण को मुक्त करें, तो आपको किसी के लिए वोट के लिए किसी के घर जाना नहीं पड़ेगा। यमुना जी की वो असीम कृपा बरसेगी कि आपको अपने आप वोट मिलते ही चले जाएंगे और निर्विघ्न पूरे भारत में बीजेपी का राज्य होगा। यमुना मैया की जय। जी, जो तटीय स्थान पर बांके बिहारी जी थे पहले, उनको कैसे लेके चले गए मंदिर में? बांके बिहारी जो थे वो स्वामी हरदास जी तटीय स्थान, तो वो सब साधु संत भजन में लीन रहते थे और इस गोसाई समाज को उन्होंने बांके बिहारी दे दिए भैया, और वो अपने भजन करते हुए आनंद ले रहे हैं आज भी। जी, एक चीज और बताई गई है कि अगर हेमा मालिनी जी 40 दिन केवल आचमन कर लें यमुना जी का, तो हम कॉरिडोर बना ले देंगे। तो क्या इतनी मतलब ये है कि यमुना जी की इतनी दुर्गति हो रही है, इसके लिए सरकार को करना चाहिए? नहीं, देखो यमुना जी का भाई है यमराज, और जब तक इनके उच्च के चंद्रमा हैं तब तक इनकी चल रही है, और जिस दिन इनके नीच के चंद्रमा आ जाएंगे उस दिन यमराज डंडा पेल देगा। जय बिहारी जी के स्थान को तो आनंद आपको तटीय स्थान के किसी दिव्य संत के पास पहुंचोगे तो वो आप ऊपर से लेकर नीचे तक सब धरोहर बतावेगा कि स्वामी जी की क्या क्या करुआ जी रखे हुए हैं, सुमरनी जी रखी हुई है, छवि रखी हुई है, सब धरोहर तटीय स्थान पे है। असली वृंदावन तो तटीय स्थान ही है। जब आपके यहाँ पे कोई कचौड़ी खाने आता है तो आप उसे हर व्यक्ति को पूछते हैं तटीय स्थान गया है या नहीं। ऐसी क्या खास बात है तटीय स्थान की जो आप सभी व्यक्तियों को तटीय स्थान के बारे में? ऐसा है कि तटीय स्थान तो असली वृंदावन है ही है, और तटीय स्थान के गेट के अंदर आप कभी जाएं तो गेट के बाहर अपनी प्रकृति को देखें कि गेट के बाहर मेरे हृदय की क्या प्रकृति है, और गेट के अंदर जाते ही मेरे हृदय में कितनी प्रसन्नता बरस रही है, कितना शांति है, कितना संतोष मिल रहा है। ये तो तटीय स्थान की भूमि बताएगी आपको। वैसा आनंद किसी और दूसरे मंदिर में आपको नहीं मिलेगा। कलयुग का प्रवेश नहीं है आज भी वहां पर। आज भी लाइट नहीं है, पंखा
वहाँ आप 500 की नोटों की गड्डी लेके घूमेंगे तो कोई साधु 1 रुपया मांगेगा नहीं आपसे। हाथ में गड्डी लेके घूमेंगे, कोई मांगेगा नहीं आपसे, आप अपने आप देंगे तो ही वो लेगा। तो वहाँ आज भी माया का प्रवेश नहीं है, कलयुग का प्रवेश नहीं है। आज के समय में हेमा मालिनी भी बांके बिहारी जी मंदिर में जाने से डर रही हैं। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जो प्योन है उसकी भी चुटिया पकड़ के खींच दी थी। तो ऐसी दुर्गति कर रखी है भक्तों। ये तो देखो 5 उंगली एक सी नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। किसी की निंदा स्तुति का हम, ये तो हरिदास जी की परंपरा है कि किसी की निंदा नहीं। स्थान का है, उनका क्या है उसमें, घटिया स्थान के ये सब बिहारी जी। ये तो भाग्यशाली को ही मिलते हैं बेटा, हाँ, जो माया से परे है, समझे। वो चौपाई है नहीं कि निर्मल मंजन सो मोह पावा और मोह कपट छल छत्र न भावा। तो बेटा ये मनुष्य जो है ना, ये इनमें लीन हो रहा है। तो ऐसे मनुष्य को दर्शन नहीं देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी तो उसी को दर्शन देंगे जो सबसे विरक्त है। आपकी राय में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इस समय पब्लिक की भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर बनना आवश्यक है, लेकिन किसी का अहित न हो, बस हमारा तो यही निवेदन है। अहित अगर किसी का न हो तो 15 गलियां बांके बिहारी जी मंदिर को जोड़ती हैं। अगर उन 15 गलियों को खोल दिया जाए और आज से लगभग 4-5 साल पहले जैसी व्यवस्था थी, कोई गेट नहीं था, कहीं पर भी कोई भी भक्त किसी भी गेट से जाता है निकल के आ जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि अब प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि विद्यापीठ चौराहे से लेकर एक ही रास्ता बना रखा है, सभी गलियां बिल्कुल बंद कर दी हैं। वो भीड़ एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है। तो क्या आपकी क्या राय है ऐसा हो? देखो, वृंदावन में तो भीड़ आ ही रही है, लेकिन वृंदावन से ज्यादा भीड़ आती है नाथद्वारे में। और नाथद्वारे में मैंने 4 महीने दुकान लगाई है, तो वहाँ का मैंने ऐसा सिस्टम देखा कि कैसी भी भीड़ आ जाए, लाखों आदमी की, कोई भी धक्का मुक्की नहीं, कोई भी प्रदूषण नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं, और सब आदमी ऐसे प्रेम से दर्शन करते हैं जिसका जवाब नहीं है। तो आप कभी नाथद्वारे जाएं तो वहाँ के सिस्टम को समझें। जैसे 10,000 आदमी खड़ा हुआ है नाथद्वारे में, तो वो 1000 आदमी भेजे उन्होंने, 1000 आदमी खड़े होने की जगह है, तो 1000 आदमी दर्शन करके निकल गए, फिर दूसरे राउंड में फिर 1000 आदमी भेज दिए। बहुत गजब का सिस्टम है नाथद्वारे का। अगर वो सिस्टम यहाँ हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। महाराज जी, आपके यहाँ पे जो कचौड़ी लोग खाने आते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कचौड़ियों के बारे में कि जैसे आप बताते हैं कि जलेबी खाएगा तो लाल पड़ जाएगा, थोड़ा सा आप उसके बारे में। और नहीं, ये तो ठाकुर जी की हम पे कृपा बरस रही है। हम तो, हमारी तो कोई सामर्थ्य है नहीं है बेटा, हम तो किसी योग्य ही नहीं है। आप तो दवाई देते हैं ना आप, वो सब बिहारी जी करा रहे हैं, गुरु जी करा रहे हैं, हमारी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। ये सब उनके किए हो रहा है। हमारा स्वामी जी का पद है, काहू को बस नहीं, तुम्हारी कृपा से सब हो श्री बिहारी बिहारन। और मिथ्या प्रपंच काहे को भाषिए, सो तो है हारन, जाहे तुम सो हित, तासो तुम हित करो सब सुख कारण। श्री हरदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी प्राणन के धारण। जय बिहारी। तो महाराज जी के श्रीमुख से आपने इस कॉरिडोर के बारे में पूरी जानकारी। हमारे साथ में माधव चतुर्वेदी जी आज बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर की क्या स्थिति रहनी चाहिए, किस तरीके से उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो भैया, जय श्री जी की। मेरा नाम है माधव चतुर्वेदी। मैं मथुरा में विश्राम घाट पर बैठा हूँ इस समय। कॉरिडोर की जो आप बात कर रहे हैं, कॉरिडोर बनना है, परंतु बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरिडोर पुरातत्व की जो कुंज गली है हमारी, उसका भागवत में वर्णन है। हर चीज में भगवान कृष्ण की लीला से उसका वर्णन, उसका एक स्थापित है। उस चीज को बिना तोड़े हुए, उससे दूर बना करके, जैसे आप यमुना पुलिन पे अपने यहाँ बना रहे हैं, यमुना के पार आपका सब व्यवस्था है, कॉरिडोर के बाद में सब व्यवस्था है। उस कॉरिडोर को, उस जगह को बचाते हुए और फिर आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे जनहित भी नहीं होगा। जो वहाँ के परिवासी रहने वाले हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होगी ना। वहाँ पे जो आप न्यास बना रही हैं उस पर उनको आपत्ति हो सकती है, वो पुजारियों का विषय है, गोस्वामियों का, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। परंतु उसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप उसकी जो पुरातत्व विभाग है उसकी देख रेख करें, पुरानी चीज को कॉरिडोर बनाइए, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जो उसकी जो मेन गली है, कुंज गली, जिनका आदमी वर्णन करता है, जो भागवत में वर्णन है, हम गाते हैं कथाओं में, हमारी ये कथा वगैरह होती हैं सभी कथावाचकों की, तो उसमें हम गाते हैं कुंज गलियों में। तो भगवान की कुंज गली मेन है भाई। जो 500 वर्ष से भगवान में श्रद्धा है बिहारी जी में, आज से तो भीड़ आ नहीं रही, शुरू से भीड़ आ रही है।
तो उसी प्रकार से आप उस व्यवस्था को करते हुए किसी समय पे आज से 20 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले मथुरा में सभी आदमी आते थे, आज भी आते हैं जन्मभूमि पे और द्वारकाधीश में विश्राम घाट पर। तो जन्माष्टमी के समय पे चौक बाजार से हमारे से और होली गेट तक में रस्सा लगते थे बीच बीच में ब्रेकिंग कि 100 आदमी 50 आदमी दर्शन करे और इधर से निकल जाएगा। जो चारों बाजारों में होते हुए जन्मभूमि पहुंचता था, चौक से घुसता था डिग गेट से और होली गेट होते हुए इधर जाता था। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि बिल्कुल ही रायभोग के समय पर कोई व्यवस्था नहीं है, 4 व्हीलर भी आती है, कुछ भी आती है, कोई व्यवस्था नहीं है। द्वारकाधीश पे भी मारामारी हो जाती है, सरकार इस पे विशेष ध्यान दे, मेरा ये कहना है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो भी है, सब कार्य करिए, अच्छी बात है, कॉरिडोर बनाइए, परंतु मेन हमारा जो मुद्दा है वो यमुना जी को स्वच्छ करने के लिए आप सोचें, और कुछ नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे सांसद जी भी कहती हैं, हमारे विधायक जी भी कहते हैं, और भी हैं, हमारे मेयर साहब हैं विनोद जी, वो भी कहते हैं, सब कहते हैं यमुना जी के लिए सबने आश्वासन दिया, कोई कुछ नहीं करता है। अभी यहाँ पे सीट उठाने का काम हुआ था, कुछ नहीं हुआ, मैं देखने वाला हूँ, मैंने भी कई बार टोका, केवल और केवल बिल्डोजर लाए, काम करना, आगे जहाँ से सीट उठाई आगे गिर देना, जो वो कीच है वो डायरेक्ट उधर ही जा रही है, उसकी कोई ये नहीं है बाहर निकाला जाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मेन हमारा मुद्दा है यमुना जी, कॉरिडोर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पुरातत्व को देखते हुए, ये मैं कहना चाहूँगा। वहाँ के बांके बिहारी जी मंदिर के गोसाई कह रहे हैं कि आप कॉरिडोर को यमुना जी के उस साइड बना लीजिए, वहाँ से एक रास्ता निकाल दें, सीधा सीधा जिस रास्ते को इन्होंने एग्जिट कर रखा है, निकालने के लिए कर रखा है, उसे प्रवेश द्वार कर दें। एक रास्ते से अंदर आ जाएगा व्यक्ति, और फिर उसको किसी भी गली से, 2 गलियां हैं दोनों तरफ, 15 गलियां जोड़ती हैं बांके बिहारी जी मंदिर को, 15 गलियां, एक गली से ही व्यक्ति आए और 15 गलियों में अगर वो वापस चला जाता है निकल के, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कॉरिडोर यहाँ का कुंज गली, 5 गली, जो 15 गली हैं उनमें से 5 गली प्रवेश द्वार रखें, और जो 10 गली उनको निकास द्वार रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में क्या होता है, आप यदि गलियों को भी तोड़ देंगे, जो हमारा मूल है, वृंदावन का जो मूल है, जिसके हम दिखाते हैं कि कुंज गली है, जिसमें बिहारी जी खेले हुए हैं, पूरा उसकी लीला है। अब यदि हम वो ही नहीं रखेंगे, सीधा मैदान कर देंगे, जैसे राम मंदिर में, अभी मैं देख के आया हूँ, मैं राम मंदिर का दर्शन करके आया हूँ, पूरा वहाँ भैया कि एक दर्शन से जा रहे हैं, पूरी लाइन जा रही है 1.5 किलोमीटर की, उसमें क्या हो रहा है? कोई श्रद्धा तो उत्पन्न होगी, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? उसको क्या पता पड़ेगा कि आदमी कथा में बोल रहा है कुंज गली थी। अब आगे वाले आने वाले समय में, जिस समय कॉरिडोर बन जाएगा, तो हम कौन सी कुंज गली का वर्णन करेंगे? हम तो प्रमाण दे रहे हैं ना कि भाई हमारे पास में जो भागवत में शब्द हैं, उसका प्रमाण है हमारे पास में। ब्रज में आप कहीं भी जाइए, हम आपको प्रमाण देंगे, एक एक शब्द का जो भागवत में लिखा हुआ है उसका प्रमाण है हमारे पास में। तो ये कुंज गलियों का प्रमाण है, तो उसको आप तोड़ते हैं, गलत है। आप ऐसा करिए, कुंज गलियों को रखते हुए और कॉरिडोर की व्यवस्था करिए। ऐसा नहीं है कि कुंज गली तोड़ेंगे तो उससे व्यवस्था होगी, कुंज गली भी रखिए, बिहारी जी की व्यवस्था करिए। वृंदावन में आपका जो पल्ली पार पे बनना है, आपके गेस्ट हाउस हैं, आपकी धर्मशाला हैं, आपकी पार्किंग है, वो बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और जो न्यास का वो शब्द है, वो भाई कुंज भी जानते हैं, वो अपने हिसाब से बात करेंगे, सब संज्ञान है। अभी बांके बिहारी जी मंदिर के सेवायत कह रहे हैं कि हम बांके बिहारी जी को किसी दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उस जाम की जो समस्या है, अभी 4 धाम मंदिर मथुरा में बना है, वहाँ पर भी आज के समय में जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा। बाकी और भी मंदिर हैं, जाम की समस्या तो हर जगह है, तो क्या कॉरिडोर उस जाम की समस्या को खत्म कर देगा? नहीं, कॉरिडोर किसी प्रकार से इस जाम की समस्या को कोई खत्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी से जुड़े हुए 100 150 मीटर पे ही मंदिर है, और प्राचीन मंदिर नहीं तो अब नए जो बने हुए हैं, आदमी प्राचीन मंदिरों में नहीं जाता है, गोविंद जी हैं उन पर कोई नहीं जाता है। अब आदमी क्या है, नई चीज़ों को देखने आ रहा है, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, हाँ, और इसका नाम क्या है, ये 4 धाम का बना है, इनको चल रहा है। अब चंद्रोदय मंदिर बनना है, तो इस पर आपको व्यवस्था करनी चाहिए। पार्किंग की सबसे बड़ी व्यवस्था है। अब ऐसे जैसे वृंदावन में व्यवस्था नहीं है पार्किंग की, ऐसे ही हमारे द्वारकाधीश पे भी व्यवस्था नहीं है। तो उसी प्रकार से यमुना पुल के सामने यमुना जी को उस पर व्यवस्था करी जाए, उससे कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए, कॉरिडोर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पुरातत्व का ध्यान रखते हुए, ये कहना चाहिए। तो काफी जगह चारों तरफ जगह ही जगह, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पे एक कार भी नहीं आ सकती है। और बात यह है कि हृदय स्थल को खत्म ना किया जाए। हृदय स्थल जो है वो भगवान का हृदय है, वो हमारा ब्रजवासियों का हृदय है, उसको देखते हुए आप कार्य करें, हमारा यही कहना है। यहाँ पे सबसे पहले तो मनोज जी आपको बधाई दे रहे हैं, आपने ये सोचा और सोच के आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इसमें मात्र कहना इतना है, इसमें ट्रस्ट की क्या आवश्यकता है? अगर ये ट्रस्टी बनाना है तो केवल 2 आदमी रखेंगे, ये
अरे टेस्ट में भाई अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को भी रखो और अन्य लोगों गोसाइयों को रखो। 2 आदमी मात्र रखे, 22 का टेस्ट बना रहे हो, 20 आदमी अब तक रखे तो क्या कीमत है इन 2 आदमियों की। और ये गोसाइयों पे जो कुठाराघात हो रहा है, हर तरह से कुठाराघात हो रहा है, इनको मतलब उचित मुआवजा दिया जावे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गोसाई ये परेशान है, कुछ लोग कह रहे हैं बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। इसमें टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर टेस्ट बने तो हमारे ब्राह्मण सभा के लोग इसमें बस रखे जाएं, जिससे आगे का आपस के लोग जो आपस के लोग हैं, कोई फूट डाल रहे हैं, कुछ उनके समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ उनके ना समर्थन में बोल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने सोच लिया तो कॉरिडोर तो बनेगा ही। दूसरी बात ये चौधरी लोग आ रहे हैं, अलग अन्य प्रकार के जो झंडा लेके आ रहे हैं, किसान सभा ये सब, उनको क्या लेना देना भाई इससे? ये समर्थन जो ले रहा है प्रशासन, क्या आवश्यकता है उनकी समर्थन की? उनसे क्या लेना देना है बिहारी जी के मंदिर का कि किसान यूनियन आ रही है और अन्य यूनियन आ रही है, अपना अपना वो कार्यवाद कर रही है? मतलब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। अगर बनना है तो ये हम ब्राह्मण सभा के लोगों को ले ज्यादा संख्या रखें, इसका मतलब ये चाहेंगे सरकारी जो चाहेंगे वो करेंगे। 2 लोग क्या करेंगे भाई समझ जी? तो जब टेस्ट में जब लोग होंगे तो अपनी बात कहेंगे, जब टेस्ट में लोग ही नहीं है क्या कहेंगे? 22 में से 20 लोग हैं केवल, 22 में से 2 लोग हैं, वो क्या कहेंगे? उनके क्या चलेगी बेचारों को बताओ मनोज जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ आपसे? और बहुत सी अन्य बातें हैं, कितना नुकसान हो रहा है, मतलब परेशान है लोग। कभी दूध की परकम लगा रहे हैं, कभी अनशन पे बैठे हुए हैं, महिला अनशन पे बैठी हुई इतनी कड़कड़ाती उनमें पर ये बिना कॉरिडोर बनाए ये मानेंगे नहीं। जो इनकी इच्छा वो करेंगे, या खूब प्रदर्शन हो गए, दुनिया भर काम हो रहे हैं और चल रहे हैं, परंतु जो इनकी इच्छा है वही करेंगे, उसके आगे किसी नहीं।